बहुत पहले की बात है, जब न नगर थे, न ग्राम, न मंदिर, न धर्मस्थल, न शास्त्र, न धर्म, केवल प्रकृति थी। और उसी प्रकृति के बीच एक चेतना थी जो निर्विकार थी, निर्विकल्प थी, नित्य थी, सनातन थी। उसी चेतना का रूप थे भगवान शिव। वे कहीं सीमित नहीं थे, समय और स्थान की किसी रेखा में बंधे नहीं थे। उनका अस्तित्व आकाश की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई के पार था। वे योग के आदिश्वर थे, ध्यान के केंद्र थे, मौन के गूढ़तम अर्थ थे। उनकी इसी मौनता ने उन्हें हिमालय की शांति की ओर खींचा। उन्होंने अपनी लीलाएं संसार से दूर उस स्थान पर रची जिसे आज के लोग केदारनाथ के नाम से जानते हैं। केदार की भूमि कोई सामान्य स्थान नहीं थी। वह भूमि स्वर्ग के भी पार की मानी जाती थी। वह एक ऐसा धाम था जहां जाने मात्र से मनुष्य जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता था। वहां की हवाओं में शिव की श्वासें गूंजती थीं और धरती पर उनके चरणों के निशान चट्टानों में उकेरे गए प्रतीत होते थे। मान्यता है कि केदारनाथ वही स्थान है जहां शिव ने पार्वती के साथ लीलाएं रची थीं। शिव और शक्ति का मिलन केवल दैहिक नहीं था, वह आत्मा का आत्मा से संवाद था। पार्वती ने वर्षों तप कर शिव को पति रूप में पाया था और शिव ने भी केवल उसी को स्वीकार किया जो स्वयं साधना की पराकाष्ठा थी। ऐसा कोई अन्य स्थान नहीं था जहां वे स्वयं को इतना लीन कर पाते। इसी कारण उन्होंने केदार की भूमि को अपना तपस्थल बनाया। कहा जाता है, जब महाभारत का महासंग्राम समाप्त हुआ और पांडवों ने अपने ही कुल के लोगों का वध किया, तब उन्हें आत्मग्लानि हुई। वे जान चुके थे कि उन्होंने धर्म के नाम पर रक्त बहाया और अब उन्हें प्रायश्चित की आवश्यकता थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें परामर्श दिया कि वे शिव की शरण में जाएं, क्योंकि वही उन्हें क्षमा प्रदान कर सकते हैं। पांडव हिमालय की ओर निकल पड़े, शिव को खोजते हुए। परंतु शिव तो सबके अंतर्यामी थे। वे जानते थे कि पांडव किस हेतु से आ रहे हैं। उन्होंने पांडवों से क्षमा देने से पहले उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने भैंसे का रूप धारण किया और हिमालय की घाटियों में विलीन हो गए। पांडव उन्हें ढूंढते रहे और अंततः भीम ने शिव को पहचान लिया। भैंसे रूपी शिव जब पृथ्वी में समाने लगे तो भीम ने पीछे से उसकी पीठ पकड़ ली। शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। जहां शिव का पीठ भाग प्रकट हुआ, वही स्थान आज केदारनाथ कहलाता है। पांडवों ने उस स्थान पर शिव का मंदिर बनवाया। वर्षों बीत गए, समय की धारा बहती रही, सदियां गुजरी। वह स्थान कई बार उजड़ा, पर हर बार पुनः जी उठा। कहते हैं कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वह शिव की कृपा से इस स्थान तक पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ समाधि भी ली। आज भी उनका समाधि स्थल केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। इस मंदिर की रचना ऐसी है कि वैज्ञानिक भी चौंक जाएं। विशालकाय पत्थरों से बने इस मंदिर की छत और दीवारें बिना किसी सीमेंट या लोहे के जुड़ी हुई हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतने भारी पत्थरों को बिना आधुनिक उपकरणों के समुद्र तल से 11,000 फीट ऊपर कैसे पहुंचाया गया होगा। यह आज भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि स्वयं देवताओं ने इस कार्य में सहयोग दिया था। मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। वह एक अनगढ़ पत्थर के रूप में है जो स्वयंभू माना जाता है। वह पत्थर शिव के पीठ स्वरूप का प्रतीक है। भक्त जब उसके दर्शन करते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वह कोई पत्थर नहीं बल्कि स्वयं शिव हैं जो आंखें मूंदे ध्यान में लीन हैं। केदारनाथ में पहुंचना भी कोई सामान्य यात्रा नहीं होती। यहाँ आने वाला हर यात्री केवल पर्वत नहीं चढ़ता, वह अपने भीतर की सीमाओं को लांघता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचाई पर बढ़ता है, वैसे वैसे उसका अहंकार छूटता जाता है, सांसें धीमी होती जाती हैं और अंत में वह स्वयं को एक शिशु की भांति महसूस करता है जो उस विराट शिव की गोद में समर्पित हो गया है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है। पत्थरों पर बैठे साधु मौन होते हैं, पर उनकी आंखें बोलती हैं। मंदिर के चारों ओर घूमते लोग अपनी अपनी भाषा में प्रार्थनाएं करते हैं, पर शिव सब सुनते हैं, मौन में। केदार की मिट्टी केवल मिट्टी नहीं, वह भस्म है।
जिसमें जन्मों की तपस्या का सार समाहित है। श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा और संसार पाप में डूब जाएगा, तब यही स्थान वह होगा जहां से शिव पुनः प्रकट होंगे और सत्ययुग की पुनर्स्थापना करेंगे। यह कोई कथा नहीं, यह विश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। यहाँ के हर पत्थर, हर जल की बूंद, हर श्वास में यही आस्था बसी हुई है। जो व्यक्ति यहाँ आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। चाहे वह कुछ मांगे या न मांगे, शिव उसे कुछ दे ही देते हैं। कई बार वह देने से पहले उसे तोड़ते हैं, रुलाते हैं, उसके भीतर की गंदगी को बहा देते हैं और फिर उसे नया बनाकर लौटा देते हैं। यही केदार की शक्ति है। वह केवल दर्शन नहीं, वह आत्मा का शुद्धिकरण है। जो लोग यहाँ जाकर लौटे हैं वे बताते हैं कि मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक कंपन सा होता है। शरीर सुन्न हो जाता है, आंखें भर आती हैं। कई लोग बिना बोले रोने लगते हैं। वहां के दीपक की लौ सीधी नहीं जलती, वह धड़कती है जैसे मंदिर स्वयं सांस ले रहा हो। केदारनाथ एक मंदिर नहीं, वह एक जीवंत शक्ति है। वह शिव का शरीर है जिसकी धमनियों में आस्था बहती है। वहां समय ठहर जाता है और मनुष्य कुछ पल के लिए अमरत्व को छू लेता है। यही है वह भूमि जिसकी महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जो इसे देखे वह भी नहीं कह सकता और जो न देखे वह जान नहीं सकता। केवल अनुभव ही इसका प्रमाण है। और यही भूमि, यही मंदिर, वही शिवलिंग आगे चलकर उस प्रलय का साक्षी बनने वाला था जिसे संसार ने 2013 में देखा। वह दिन जब प्रकृति अपने विकराल रूप में आई और सब कुछ बहा ले गई। लेकिन एक चीज जिसे वह छू भी नहीं पाई वह था शिव का यह पावन धाम। साल 2013 का जून महीना था। पहाड़ों में हरियाली अपने चरम पर थी। बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की किरणों से चमकती और मंदाकिनी नदी शांत स्वर में गीत सी बहती। पूरे उत्तराखंड में, विशेषकर केदारनाथ में रौनक थी। हजारों श्रद्धालु हर दिन केदार बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते। कोई पहली बार आया था तो कोई वर्षों बाद लौटकर आया था। हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा थी और आंखों में आस्था। बाबा केदार का मंदिर सदियों पुराना, विशाल पत्थरों से बना हुआ, मानो समय को चुनौती देता हो। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए भक्त घंटों लाइन में खड़े रहते। आरती के समय जब डमरू की ध्वनि और शंख की गर्जना मंदिर के गलियारों में गूंजती तो ऐसा लगता जैसे स्वयं शिव वहां उपस्थित हों। सब कुछ शांत था, नियमित था। परंतु उसी शांति के गर्भ में एक तूफान पनप रहा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। 15 जून की रात को आसमान कुछ भारी सा लगने लगा था। साधुओं की आंखों में बेचैनी थी। कुछ बुजुर्गों ने आसमान को देख कहा था, आज बादल अजीब चल रहे हैं, कुछ तो होगा। लेकिन यह पर्वतीय क्षेत्र था, यहाँ मौसम पल पल में बदलता था। किसी ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। 16 जून की सुबह हुई। बादल घने थे और बारिश पहले से कुछ अधिक तेज थी। स्थानीय लोग फिर भी सामान्य जीवन में लगे थे। दुकानदार दुकानें खोल रहे थे। तीर्थयात्री रेनकोट और छातों के सहारे बाबा के दर्शन को निकल पड़े थे। कुछ होटलों में लोग आराम कर रहे थे तो कुछ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भजन कर रहे थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह उनका आखिरी दिन हो सकता है। दोपहर होते होते बारिश ने विकराल रूप ले लिया। आकाश मानो क्रोधित हो उठा हो। मंदाकिनी नदी की धारा तेज होती जा रही थी। पानी मटमैला और गहरा होता जा रहा था। होटल के खिड़की से बाहर झांकते कुछ पर्यटक असहज हो उठे थे। एक महिला ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन सभी ने उसे समझा दिया, घबराओ मत, यहीं का मौसम ऐसा होता है। शाम होते होते सैलाब की शुरुआत हो चुकी थी। ऊपर पहाड़ों से पानी के साथ बोल्डर और मलबा गिरने लगा। चोराबाड़ी ताल, जो केदारनाथ से कुछ ऊपर था, वह झील वर्षों से बन रही थी। बर्फ के पिघलने से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उस झील को अस्थिर कर दिया था। रात करीब 11 बजे के आसपास एक तेज गर्जना हुई। चोराबाड़ी ताल टूट गया। लाखों लीटर पानी, पत्थर, मिट्टी
और बर्फ के टुकड़े सब मिलकर एक विशाल सैलाब बन गए और सीधे केदारनाथ की ओर बहने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोग सो रहे थे, कुछ मंदिर में शरण लिए हुए थे, कुछ अपने होटलों में। जैसे ही सैलाब नीचे आया, वह जो कुछ रास्ते में मिला उसे बहा ले गया। मंदिर के चारों ओर बने छोटे छोटे मंदिर, दुकानें, होटल्स, यात्री शेड सब मलबे में समा गए। कई लोग जो मंदिर से थोड़ी दूरी पर थे वे बह गए। चीख पुकार, अंधकार और पानी की आवाज मानो प्रकृति ने प्रलय की घोषणा कर दी हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग चमत्कार कहते हैं। जब सैलाब मंदिर की ओर बढ़ा, ठीक उसी समय पहाड़ी से एक विशाल शिला, एक विशाल चट्टान बहते हुए आकर मंदिर के ठीक पीछे अटक गई। उस शिला ने मंदिर को सैलाब से बचा लिया। सैलाब ने मंदिर के चारों ओर सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर का मुख्य ढांचा ज्यों का त्यों खड़ा रहा। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर एक बूंद पानी नहीं गिरा, दीपक बुझा नहीं। आरती की ध्वनि मंदिर के अंदर अब भी किसी कोने में गूंज रही थी। जो लोग मंदिर के भीतर थे, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ढांप कर रखे हुए थी। एक साधु ने बाद में बताया, मैंने देखा कि जब सैलाब आया तो शिव स्वयं मंदिर के बाहर खड़े थे। उन्होंने त्रिशूल घुमाया और पानी को पीछे मोड़ दिया। मैं नहीं जानता यह स्वप्न था या सच्चाई, परंतु मैं जीवित हूँ। सुबह जब सूर्य की पहली किरणें हिमालय के शिखरों पर पड़ी तो जो दृश्य सामने आया वह किसी भयावह दुह स्वप्न से कम नहीं था। सैकड़ों लाशें कीचड़ में दबी पड़ी थीं। कई लोगों के हाथ दिखाई दे रहे थे, कई के सिर्फ वस्त्र। कुछ लोग जीवित मिले, लेकिन उनकी आंखों में जो देखा गया वह था ऐसा डर जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया, लेकिन तब तक संचार के सारे साधन टूट चुके थे। पहाड़ों की सड़कों का नामो निशान मिट चुका था। केदारनाथ पूरी तरह दुनिया से कट गया था। बचाव कर्मियों को हवाई मार्ग से पहुंचना पड़ा। एक एक कर शव निकाले गए और जीवित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया गया। जो लोग उस प्रलय से बच निकले, उन्होंने एक ही बात कही, सब बह गया। लेकिन शिव बचा रहे। एक जवान लड़का जो अपने माता पिता को खो चुका था, उसने रोते हुए कहा, मुझे मंदिर के अंदर एक साधु ने खींच लिया। लेकिन बाद में पता चला वहाँ कोई साधु था ही नहीं। एक महिला जिसने अपने 2 बच्चों को खो दिया था, वह लगातार मंदिर की ओर देखती रही और बस एक ही बात कहती रही, शिव तो बैठे हैं, मैं शिकायत नहीं करूंगी। इस आपदा में अनुमानित 5000 से अधिक लोग मारे गए। कई के शव कभी नहीं मिले, लेकिन मंदिर खड़ा रहा, अडिग, टस से मस नहीं। वैज्ञानिकों ने भी जांच की, रिपोर्टें आईं, लेकिन कोई यह नहीं समझ सका कि कैसे मंदिर मलबे और सैलाब के बीच भी नहीं टूटा, जबकि उसके चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया। कुछ बातें विज्ञान से परे होती हैं, और यही वह बात थी जो हर किसी के दिल में बैठ गई कि शायद यह केवल पत्थरों का मंदिर नहीं था। यह स्वयं शिव का जीवित रूप था, जो अपनी भूमि पर संकट के समय स्वयं उतर आए थे और अपनी आंखों के सामने अपने भक्तों की रक्षा कर रहे थे। उस दिन के बाद केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं रहा, वह एक प्रमाण बन गया, श्रद्धा का, आस्था का और शिव की अटूट कृपा का। अगली सुबह केदारनाथ की घाटियों में पसरा सन्नाटा चीख रहा था। सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ी, लेकिन वो उजाला नहीं दे रही थीं, बल्कि उस बर्बादी को और स्पष्ट कर रही थीं जो रात भर घट चुकी थी। मंदिर के चारों ओर की धरती, जो कभी भक्तों की चहल पहल से गूंजती थी, अब कीचड़, मलबे और लाशों से ढकी थी। कहीं बच्चे की टूटी चप्पल दिख रही थी, कहीं अधखुली आंखों वाला कोई शव और कहीं कोई माँ अपनी गोद में लाइफलेस बच्चे को पकड़े हुए जमीन पर पड़ी थी। चारों ओर वही एक शब्द, मौन। सेना और आपदा राहत बल जैसे तैसे हेलीकॉप्टर से पहुंचना शुरू कर चुके थे। सबसे पहली चिंता थी जो लोग बचे हैं उन्हें ढूंढना और बाहर निकालना। लेकिन मुश्किल यह थी कि जिनकी सांसें बची थीं, वे भी अब भूख, प्यास और ठंड से जूझ रहे थे। खाने के पैकेट और पानी की बोतलें पैरामिलिट्री के जवान ऊपर से गिरा रहे थे, लेकिन बहुत से पैकेट मलबे में ही अटक जाते। लोग छतों पर खड़े होकर हाथ हिला रहे थे,
किसी को मदद के लिए चिल्लाते, पर जवाब में केवल हेलीकॉप्टर की गूंज होती। एक साधारण व्यक्ति जिसके हाथ में कभी हथियार नहीं रहा था, अब सेना का जवान बन चुका था। वे जवान जो अपने परिवार से मीलों दूर थे, अब दूसरे के परिवारों को बचाने में लगे थे। उन्होंने कीचड़ में घुसकर एक एक शव को निकाला, कई बार ऐसे शव जिनमें अब पहचान भी नहीं बची थी। कई बार ऐसा होता कि किसी महिला की बाहें दिख रही होती तो जवान उसे हटाने के लिए खुद से पूछते, क्या यह मेरी बहन भी हो सकती थी, और फिर कांपते हाथों से शव को निकालते। केदारनाथ मंदिर अब भी वैसे ही खड़ा था, अपने पीछे अटकी उस विशाल शिला के साथ जिसने उस रात उसकी रक्षा की थी। उस शिला को अब दिव्य शिला कहा जाने लगा। लोग उसे देखकर कहते, यह पत्थर नहीं, स्वयं शिव का रक्षक रूप है। और सच कहें तो उस चट्टान ने न सिर्फ मंदिर को बल्कि वहां छिपे कई लोगों को भी बचा लिया था। जो बचे थे उनके पास केवल दो चीजें थीं, शरीर और स्मृति। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, बार बार एक ही वाक्य कहता, मैं शिव से मिलने आया था। उन्होंने सब कुछ ले लिया पर मुझे छोड़ दिया। क्यों? उसके पास न कोई तस्वीर बची, न कोई सामान, सिर्फ एक माला जो उसके गले में थी और एक हाथ में शिवलिंग की छोटी प्रतिमा। उसी को वो बार बार चूमता और बोलता, तू ही तो है मेरा सब कुछ। राहत कार्य दिन रात चल रहे थे। कुछ गांवों के लोग जो नीचे थे अपनी जान को जोखिम में डालकर ऊपर तक खाना और कंबल पहुंचा रहे थे। कुछ भिक्षु जो खुद भूखे थे अपने झोले से बचे खुचे चने और गुड़ बांट रहे थे। इस बीच सरकार और स्वयंसेवक संस्थाएं हर संभव प्रयास कर रही थीं, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि प्रयास भी कई बार छोटे लगते। हर हेलीकॉप्टर जब उतरता तो लोग उम्मीद की नजरों से देखते। कई बार जब किसी के परिजन नहीं उतरते तो वे वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ते। एक महिला तो 4 दिन तक मंदिर के सामने बैठी रही, यह सोचकर कि उसका पति जरूर आएगा। लेकिन जब 5वें दिन उसकी जेब से एक अंगूठी मिली जिसे वह पहचान गई तो वह चुप हो गई। उस चुप्पी में इतना शोर था कि पास खड़े जवानों की आंखें भी भीग गईं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वहां रहते हुए भी दूसरों को बचाया। एक युवक जिसका नाम रोहित था, वह 21 साल का था, खुद फंसा हुआ था, लेकिन उसने अकेले 14 बच्चों को एक टूटी इमारत से बाहर निकाला। उसके हाथ कटे थे, पैर जख्मी थे, लेकिन जब सेना के लोग पहुंचे तो वह मुस्कुराकर बोला, अब मैं सो सकता हूँ। कई ऐसे किस्से उस प्रलय में पैदा हुए जो किसी धर्मग्रंथ की कथा से कम नहीं थे। एक औरत जिसकी गोद में उसका नवजात बच्चा था, वह 2 दिनों तक एक जलती हुई धूप में पत्थर के नीचे बैठी रही। जब उसे निकाला गया तो उसने बच्चे को पूरी तरह कपड़ों से लपेटा हुआ था। खुद उसके शरीर पर कीचड़ और घाव थे। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं मां हूं, मेरी पूजा मत करो, बस मेरे बच्चे को बचा लो, और वो बच्चा बच गया। दूसरी ओर सरकार ने पूरे क्षेत्र को खाली कराना शुरू किया, लेकिन लोग मंदिर छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ साधु मंदिर के द्वार पर बैठे थे और बोलते, यह शिव का घर है, जब वो चाहेंगे तब जाएंगे। उन्हें समझाने में जवानों को घंटे लग गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं माने। उन्हें वहीं छोड़ा गया और आज भी कहा जाता है कि वे वहीं रह गए, शायद साक्षात शिव की सेवा में लग गए। धार्मिक भावना इतनी तीव्र थी कि जब शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा तो जवानों ने गंगा जल मंगवाया, मंदिर के पुजारियों से मंत्रों का पाठ करवाया और हर शव का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया। उन शवों को ऐसे नहीं जलाया गया जैसे लाशें हों, बल्कि जैसे किसी देवता को विदा किया जाता है। और शायद यही कारण है कि वहां मरने वालों की आत्माएं आज भी शांति में होंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेना ने बचाव कार्य पूरा किया, लेकिन हर जवान, हर राहत कर्मी और हर जीवित बचे व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न था, जब सब कुछ टूट गया तो ये मंदिर कैसे बच गया? वैज्ञानिकों ने इसकी बनावट, उसकी दिशा और पीछे की चट्टान के प्रभाव को समझाया, लेकिन फिर भी एक सन्नाटा उनके बीच रह जाता, क्योंकि जहां विज्ञान रुक जाता है वहीं से आस्था शुरू होती है, और उस आस्था का नाम है शिव। बारिश अब थम चुकी थी, आकाश फिर से साफ हो गया था, लेकिन दिलों पर जो बादल छाए थे
वो आसानी से नहीं हटने वाले थे। वो चीत्कारें अब सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन जो लोग उस विभीषिका से बचे थे, उनकी आंखों में आज भी वो भय स्थायी रूप से जड़े जमा चुका था। घाटियों में फिर से हरियाली लौटने लगी थी, पर मनुष्य के जीवन में वो स्याही घुल गई थी जिसे कोई समय भी मिटा नहीं सकता था। सैनिक लौट चुके थे, राहत शिविर बंद हो चुके थे। सरकार ने घोषणा कर दी थी कि अब धीरे धीरे पुनर्निर्माण शुरू किया जाएगा, लेकिन उस घोषणा से पहले लोगों का दिल दोबारा बसाना था। जिनका सब कुछ छिन गया था, उन्हें दोबारा जीने की वजह देनी थी। और यह काम सिर्फ कोई योजना या इंजीनियर नहीं कर सकता था, यह सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा कर सकती थी। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग अब भी वैसा ही था, शांत, स्थिर और गूढ़। मलबे के बीचों बीच खड़े उस पत्थर के मंदिर ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि यह कोई आम ढांचा नहीं, बल्कि साक्षात शिव का घर है। और अब शिव के इस घर को दोबारा वैसा ही दिव्य बनाना था, जैसा वो प्रलय से पहले था। सरकार ने विशेषज्ञों को बुलाया, पुरातत्व विभाग को लगाया और सेना के इंजीनियरों को नियुक्त किया गया। लेकिन जब पहली बार सभी विशेषज्ञों ने मंदिर के पास खड़े होकर उसकी बनावट को देखा, तो वे अवाक रह गए। मंदिर को न तो पानी की लहरें हिला पाईं, न मलबे ने उसका एक पत्थर तक तोड़ा। दीवारों पर बस कुछ कीचड़ था और पीछे की दिव्य शिला अब मंदिर के रक्षक की तरह प्रतिष्ठित हो चुकी थी। लेकिन काम सिर्फ मंदिर को देखना नहीं था, पूरे परिसर को दोबारा बसाना था। रास्ते टूटी हुई पगडंडियों में बदल चुके थे, घोड़े खच्चरों के मार्ग गायब हो गए थे और घाटियों में हर जगह पत्थर, लकड़ी और मलबे के ढेर थे। पहले काम की शुरुआत सड़क बनाने से हुई। पिट्ठू और हेलीकॉप्टर से सामान ऊपर पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए श्रमिक बनाए गया और स्वयंसेवी संगठन हर कोने से मदद के लिए पहुंचने लगे। हर दिन सूरज उगता, मजदूर उठते और एक एक पत्थर उठाकर नए परिसर की नींव डालते। एक बुजुर्ग कारीगर, जिसका नाम बलवंत था, वो अपने टूटे घुटनों के साथ रोज मंदिर के पीछे वाली शिला के पास बैठता और एक ही बात दोहराता, शिव जी ने जब हमें बचाया है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका आंगन दोबारा संवारें। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जिद थी, जैसे वो पत्थर नहीं काट रहा था, बल्कि शिव के चरण धो रहा हो। जून से लेकर अक्टूबर तक का हर महीना वहाँ निर्माण में लगा। मंदिर के चारों ओर की छोटी दुकानों को नए तरीके से डिजाइन किया गया। यात्रियों के रुकने के लिए सुरक्षित आवासों का निर्माण हुआ और नदी के किनारे सुरक्षा दीवारें बनाई गईं। रास्तों को चौड़ा किया गया और हर मोड़ पर चेतावनी चिन्ह लगाए गए। इस बार प्रकृति से सबक लिया गया था और इंसान ने सीखकर ही निर्माण किया। लेकिन इस पूरे पुनर्निर्माण में जो सबसे अनोखा दृश्य था, वो था लोगों का समर्पण। एक युवती जो खुद एक दुर्घटना में अपाहिज हो गई थी, वो हर रोज व्हीलचेयर में आकर निर्माण कार्य देखती और कहती, मेरे बाबा यही हैं। मैं रोज उन्हें देखकर जाती हूँ। जब ये काम पूरा होगा, मैं पहली पूजा करूंगी। इधर मंदिर के पुजारी भी वापस लौट चुके थे। पूजा दोबारा शुरू हुई थी। पहले दिन आरती हुई तो पूरा वातावरण गूंज उठा। वो घंटों की आवाज, वो शंख की ध्वनि, और वो जब ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं कैलाश से शिव के गण उतर आए हों और कह रहे हों, हम यही हैं, कभी नहीं गए थे। 2014 तक केदारनाथ धीरे धीरे दोबारा खड़ा हो गया था। लेकिन जो बदला था, वो था हर भक्त का दृष्टिकोण। अब लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं जाते थे, अब वो एक संदेश लेकर लौटते थे। अगर शिव के द्वार तक जाना है, तो अपने भीतर भी श्रद्धा, विनम्रता और सेवा का भाव लेकर जाना होगा। अगले साल से यात्रियों की संख्या फिर बढ़ने लगी। लेकिन इस बार यात्रियों की आंखों में सिर्फ दर्शन की उत्सुकता नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। लोग मंदिर के पीछे उस दिव्य शिला को देख हाथ जोड़ते और कहते, तू ही तो था जिसने शिव को बचाया, या शायद शिव तू ही है। मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, सौर ऊर्जा की व्यवस्था, साफ सफाई के आधुनिक साधन और यात्रियों के लिए ऑनलाइन सुविधा, ये सब व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसके बावजूद जब कोई श्रद्धालु मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचता, तो वो तकनीक भूल जाता, व्यवस्था भूल जाता और केवल शिव के सामने सिर झुका देता। एक दिन एक साधु ने मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा,
तबाही सब जगह होती है, लेकिन फिर निर्माण वहीं होता है जहां विश्वास जीवित रहता है। केदारनाथ इस देश का नहीं, आत्मा का मंदिर है। और वो सही कहता था। केदारनाथ अब सिर्फ एक धाम नहीं, एक प्रतीक बन चुका था। प्रतीक उस आस्था का जो पानी में नहीं बहती, जो पत्थर में नहीं टूटती और जो प्रलय में भी जिंदा रहती है। आज जब कोई वहां जाता है तो वो सिर्फ शिवलिंग नहीं देखता, वो उस स्थान की आत्मा को महसूस करता है। उसे वो तांडव याद आता है, वो शिला दिखती है और वो लोग याद आते हैं जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए लेकिन मंदिर को नहीं। केदारनाथ अब अमर है, केवल इसलिए नहीं कि वह शिव का धाम है, बल्कि इसलिए भी कि वहां मनुष्य और ईश्वर दोनों की जिजीविषा साथ साथ बसती है। साल बीत गए। वो काली रातें, वो मलबे के ढेर, वो रोती हुई आंखें, वो खोए हुए परिजन धीरे धीरे लोगों की जिंदगी से धुंध की तरह छंटने लगे। लेकिन जो चीज अब भी नहीं गई थी, वो थी उस रात की अनुभूति। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर से नहीं, आत्मा से चिपक जाते हैं। केदारनाथ के हर पत्थर पर वो कहानी अब भी दर्ज थी, जो 2013 में घट चुकी थी। मंदिर अब पहले से भी ज्यादा भव्य हो गया था, लेकिन उसके चारों ओर की हवा में अब भी एक रहस्य की परत जमी हुई थी। कई यात्री जब मंदिर की 16 सीढ़ियां चढ़ते तो कहते कि ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थामे हुए है। मंदिर में प्रवेश करते ही लोग कांपने लगते, आंखों में बिना वजह के आंसू आ जाते और कुछ तो ऐसे होते जो वहां बैठकर घंटों तक कुछ बोले बिना बस शिवलिंग को देखते रहते। एक बार एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ यहाँ कोई है। जो बोल नहीं रहा पर देख रहा है। माँ ने हंसकर बच्चे का सिर सहलाया, लेकिन उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। संतों और योगियों ने बार बार इस बात को स्वीकारा कि केदारनाथ कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, यहाँ वो मौजूद हैं। मंदिर की दीवारें, उसकी छत, उसका गर्भगृह, हर कोना बोलता है। और जो सुन सकता है वो वहाँ साक्षात शिव के स्पर्श को महसूस करता है। हर साल लाखों यात्री आते हैं। कुछ लोग दर्शन के लिए आते हैं, कुछ लोग चमत्कार की तलाश में, और कुछ केवल यह जानने कि उस रात मंदिर क्यों नहीं टूटा। लेकिन जो लौटते हैं वो किसी और ही रूप में लौटते हैं। उनके चेहरे पर एक शांति होती है, जैसे उन्हें कोई उत्तर मिल गया है। वहां एक साधु वर्षों से बैठा है। उम्र का अंदाज लगाना मुश्किल है, बाल सफेद हैं, शरीर एकदम शांत। कोई उससे पूछता, बाबा आप कब से यहाँ हैं? तो वो बस मुस्कुराकर कहता, जब से प्रलय आई थी तब से नहीं गया। लोग सोचते थे कि वह 2013 की बात कर रहा है, पर एक दिन किसी ने उससे और पूछा, क्या आपने वो रात देखी थी जब सब कुछ बह गया था? उसने आंखें बंद कर लीं और बहुत धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, मैंने वो रात नहीं देखी। मैंने वो सपना देखा जिसमें शिव खुद मंदिर के द्वार पर खड़े थे, हाथ में त्रिशूल लिए, और पीछे खड़ी थी वो विशाल चट्टान। वो बोले, जो मेरे दर पे आ गया वो मेरा है। उस पर जल, अग्नि, वायु, काल कोई असर नहीं डाल सकता। जब आंख खुली सब कुछ खत्म था, लेकिन मंदिर वैसे ही खड़ा था। सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। कोई कुछ नहीं बोला। वो साधु फिर चुपचाप ध्यान में बैठ गया। ऐसी न जाने कितनी कथाएं वहां की हवा में घुल चुकी हैं। एक और कथा है एक महिला की, जो अपने पति की अस्थियां लेकर वहां पहुंची थी। उसने शिवलिंग पर अस्थियां रखी और कहा, हे भोलेनाथ, वो आपको देखने आया था, आपसे मिलने। अब आप ही उसे अपने पास रख लो। और वो महिला वहीं मंदिर के पीछे एक चट्टान के पास बैठ गई। 3 दिन बाद जब लोग वहां पहुंचे तो वो वहां नहीं थी, और चट्टान पर एक नई दरार बनी थी, जैसे किसी ने आत्मा से वहां दस्तक दी हो। वैज्ञानिक, भौगोलिक विश्लेषक और तर्क देने वाले लोग आज भी प्रयास करते हैं कि मंदिर के बचने के कारण को समझा जा सके। कोई कहता है कि मंदिर की बनावट ऐसी थी, कोई कहता है कि पहाड़ी पर उसका स्थान ऐसा था कि पानी किनारे से निकल गया, कोई कहता है कि पीछे गिरी शिला ने मलबा रोक लिया। लेकिन इन सब उत्तरों के बीच एक प्रश्न अब भी बाकी है, अगर यह सिर्फ वास्तु था
तो फिर वो चट्टान वहीं क्यों गिरी जहां गिरनी चाहिए थी? और क्यों वो चट्टान मंदिर को छूकर भी उसे एक खरोंच तक नहीं दे सकी? इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं, केवल श्रद्धा के पास है। कुछ वर्षों बाद जब एक संत ने मंदिर के गर्भगृह में घंटों ध्यान किया, तो बाहर आकर उसने सिर्फ इतना कहा, यहाँ सिर्फ मूर्ति नहीं है, यहाँ आत्मा है, यहाँ शून्य में शिव हैं। और जो भी यहाँ आता है वो अपने कर्मों की ग्रंथि खोले बिना लौट नहीं सकता। और वाकई ऐसा ही होता है। जो पाप लेकर आता है वो पछतावे में बदल जाता है। जो दुख लेकर आता है वो आंखों के आंसुओं में बह जाता है। जो प्रश्न लेकर आता है उसे उत्तर नहीं, शांति मिलती है। क्योंकि जब शिव सामने होते हैं तो शब्द नहीं चलते, बस मौन बोलता है। आज जब केदारनाथ के गर्भगृह में दीपक जलता है, उसकी लौ स्थिर रहती है, जैसे कोई अदृश्य हस्ती उसे थामे हुए है। मंदिर के ऊपर जब ध्वजा फहराती है तो ऐसा लगता है जैसे शिव खुद उस पताका से हिमालय से संवाद कर रहे हों। रात को जब सारे यात्री लौट जाते हैं, मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तब वहाँ एक अलग ही आभा फैलती है। पुजारी कहते हैं कि कई बार मंदिर के अंदर से कुछ ऐसी ध्वनि आती है जो किसी मंत्र जैसी नहीं होती, लेकिन वह दिल तक उतर जाती है। वहाँ मौजूद जानवर, कुत्ते, पक्षी, गाय सब उस मंदिर के पास बैठकर बिना हिले घंटों देखते रहते हैं, जैसे उन्हें वहाँ कोई दिखाई दे रहा हो। वो कौन है? वो शिव हैं। और यही कारण है कि आज भी केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, एक जीवंत उपस्थिति है। प्रलय आई, सब कुछ बहा, लोग मरे, घाटियां टूटी, लेकिन जो अडिग रहा वो आस्था थी। और उस आस्था का नाम था महादेव। आज भी जब कोई यात्रा पर निकलता है तो उसके घर वाले कहते हैं शिव जी का ध्यान करना, क्योंकि लोग जानते हैं वहाँ कोई रहस्य है, कोई अदृश्य शक्ति है, कोई ऐसा मौन है जो सब कुछ कह देता है। और जब कोई भक्त केदारनाथ पहुँचता है तो बस एक ही बात करता है, शिव जी आपने बुलाया, अब कभी लौटना नहीं चाहूंगा। तो साथियों, ये थी केदारनाथ की वो सच्ची, भयानक लेकिन अद्भुत गाथा, जिसमें प्रकृति ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन शिव ने एक पल में सब कुछ लौटा दिया। जहां हर पत्थर आज भी वो चीखें सुनाता है और हर हवा आज भी शिव की मौजूदगी का एहसास कराती है। जो बचे वो भी शिव की कृपा से, जो न बचे वो भी शिव की ही गोद में समा गए। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपने भी मन ही मन शिव की शक्ति को महसूस किया हो, तो बस एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को एक बार अपने दिल से सुनने वालों के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, भावुक और आध्यात्मिक कहानियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल परम ज्ञान पथ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वही जिसे सुनकर आत्मा हिलती है और मन रुककर महादेव को महसूस करता है। जय केदारनाथ, हर हर महादेव।